एक और कुछ वर्ड्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग आता है और इंट्राडे ट्रेडिंग आता है, बहुत ज़्यादा मैंने सुना है। आई थिंक ये शॉर्ट कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया ना कि बस ऐसा आता है इंस्टाग्राम में रील आया कि अच्छा ये करो, आज मैंने इतने पैसे कमाए, ये करो। तो उसमें ना ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुना हूँ मैं, क्या होता है ये दोनों? देखिए, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव क्या होता है, मैं उसका सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे केचप है, ओके, आप केचप खाते हैं, तो केचप बनता किससे? टमाटर से बनता है। तो केचप इज अ डेरिवेटिव ऑफ टमाटर। ठीक है। पनीर खाते हैं, तो पनीर किससे बनता है? दूध से बनता है। तो पनीर इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, डिराइव। उसने उससे वैल्यू डिराइव करी है। आप तो इंजीनियर हैं, तो आप जानते होंगे डेरिवेटिव हम पढ़ते थे। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस जो अपना अस्तित्व है वो एक अंडरलाइन से डिराइव करते हैं। हमारे केस में वो अंडरलाइन है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये सारे अंडरलाइन है। ये हिलेंगे तो उसके ऊपर से ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे। ठीक है। और जैसे स्टॉक्स हो गए, टीसीएस का होगा, इन्फोसिस का होगा, रिलायंस का होगा, आईटीसी का होगा, इनके सब ये भी अंडरलाइन है, इनके ऊपर ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो अपना प्राइस अंडरलाइन के बेसिस पे डिराइव करते हैं। अब वॉरेन बुफे की सुन लो, वो कहते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्यों? यानी वो न्यूक्लियर बम है। मास डिस्ट्रक्शन मतलब न्यूक्लियर बम है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो वेपन्स, ये तो न्यूक्लियर बम है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। और यहां हमारे यहां 22 साल के बच्चे, 18 19 साल के बच्चे बम से खेल रहे हैं कि मैं आज ऑप्शन खरीद लूंगा, क्योंकि ऑप्शन में वृद्धि भी बहुत तेजी से हो सकती है और घाटा भी बहुत तेजी से हो सकता है। मतलब तो ये एड्रेनलिन रश जो है ना, ये आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है। उनको स्लो ग्रोथ नहीं पसंद, उनको जो चाहिए जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। मतलब मेरे को तुरंत दिखना चाहिए कि यार इसमें फायदा हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये। और उनको लगता है यार लाइफ इतनी ईजी है कि मैं आज प्रेडिक्ट करूंगा तो कल मेरी कैंडल ग्रीन होगी और मेरे को पैसा बनेगा ही बनेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए तो देखो, मैं आज आपको बताता हूं, 94% लोग जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं एफएनओ के, वो लॉस कर रहे हैं। मैं नहीं, सभी कहते हैं। और जो 6% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो औसतन 3400 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये गेम विनेबल नहीं है। और जिनको जीतना आता है ना, वो आपके सामने आते ही नहीं है। जिनको ये गेम एक्चुअली जीतना आता है वो आपके सामने नहीं है। आपके सामने जो बैठे हैं वो छिछोरे लोग हैं, जो आपसे 2-3 हजार रुपए लेना चाहते हैं ताकि आप उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हाँ, ये भी है काफ़ी कि ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। और बहुत ज़्यादा ऐसे एडवर्टीजमेंट आता है कि हमने इस स्टॉक के बारे में बताया था, ये इतना जाएगा, इतना पे आपको लगाना चाहिए था, अभी देखो ऐसा हो गया। और अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो हमारा भाई देखो क्या होता है कि अगर मैं हाइंडसाइट में देखूं तो मैं भी अंबानी बन सकता था। ठीक है, अगर हाइंडसाइट में ही देख लूं मैं, तो मैंने जो एक्शन लिया, अगर मैं उस टाइम पे दूसरा एक्शन लेता तो मैं अंबानी बन सकता था। तो ये सब बातें फिजूल हैं। आप स्टॉक पिकिंग सही कर ही नहीं सकते हो। आप देखिए अभी क्या हुआ है, मैं आपको इशू बताता हूँ। इशू ये है कि आज जितने भी लोग अपने आप को सुपर एक्सपर्ट्स बताने लग गए मार्केट में, जो 24-25 साल के हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने ना अभी तक मार्केट्स को देखा ही नहीं है। उन्होंने अभी सिर्फ बुल रन देखी है। क्योंकि 2020 में एंटर हुए कोविड में अचानक से शुरू में क्रैश हुआ। सब लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट ओपन करने चालू किए और फिर मार्केट्स रिवाइव कर गई। तब उन्होंने खरीदना चालू किया, तो किसी का शेयर 10 गुना हो गया, किसी का 3 गुना हो गया, किसी का 2 गुना हो गया, किसी का 5 गुना हो गया। बेटा, एक नीचे का साइकिल आने दो। ये जितने पंडित है ना, सारे अपना बस्ता लेके भाग जाएंगे यहाँ से। ऐसा मत बोलो सर, अभी ऐसे क्रैश का कुछ आ रहा है कि बिल्कुल। अभी वॉरेन बफे ने भी $260 बिलियन अपने पास कैश रखा हुआ है। एप्पल के आज उनके पास जितने ट्रेजरी बिल्स है उतने सरकार के पास नहीं है। यूएस गवर्नमेंट के पास इतने ट्रेजरी बिल्स नहीं है जितने आज वॉरेन बुफे के पास है। तो वो एक इंडिकेशन है, वो संकेत है बहुत बड़ा। अच्छा, और देखिए मैं कहता हूं, संकेत हो ना हो, क्रैश अगर आ गया तो मेरे को पता है इनका सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत लोगों ने पैसा लगाया, बहुत लोग का उल्टा पुल्टा हो जाएगा होता है। पर मैंने क्रैश देखा हुआ है, मैंने 3 क्रैश देखे हैं, मैंने 3 बुल रन्स देखे हैं, इसलिए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ये लोग सब सीखेंगे कब? जब एक क्रैश देख लेंगे, उसके बाद सारे सीधे हो जाएंगे, सब हो जाएगा। ठीक है सर, म्यूचुअल फंड सही था, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए था, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, एक्सेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, स्टॉक पिकिंग कभी भी आपको विनेबल गेम नहीं होती है, मेरे पास तो मेरे को नौकरी करनी है, मैं कब जाके स्टॉक मार्केट को देखूं। तो ये सब होने वाला है, ये हो जाएगा, किसी भी दिन हो जाएगा। एक कॉमन नैरेटिव होता है कि एक एज के बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करना शुरू करूं, अभी तो लाइफ जियो और पैसे उड़ाओ। मतलब ये कॉमन मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। मतलब इन्वेस्टमेंट ना हम लोग बहुत लेट से शुरू करते हैं और ये सजेस्टेड होता है कि आप अर्ली से ही करना स्टार्ट करो। तो क्या मैं आपको इसका एक न्यूमेरिक एग्जांपल देता हूं, और इसके बाद है ना, कोई माइका लाल डीले नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट। मैं इसको कहता हूं फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसके बाद कोई फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन है धकेलना। हाँ, ये होता है कि मेरा मन नहीं है, कल कर लेंगे, थोड़ा समय बात कर लेंगे, अभी तो पैसे उड़ाने का टाइम है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 केस बताता हूँ। 2 फ्रेंड्स है फॉर एग्जांपल, दोनों 20 साल के। ठीक है। और दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि 60 में रिटायर होना है। ओके। एक जो है वो आज से 10,000 की SIP करता है। ओके। वो कहता है मैं अभी इंजॉय नहीं करूंगा, अभी मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी। और वो 10 साल 40 साल का टोटल टाइम फ्रेम है दोनों का। हाँ। वो 10 साल SIP कर रहा है।
ठीक है। 30 साल की उम्र में आते आते अब उसने बोला कि यार अब मैं एंजॉय करूंगा, अब मैं एसआईपी नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस है जो कि पहले 10 साल कहता है बॉस मैं 1 रुपए की एसआईपी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे को एंजॉय करना है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ द केसेस यही यही है। है। तो 30 की उम्र में जब वो आता है वो रियलाइज करता है यार अपने पास तो 1 रुपए की ढिल्ले की सेविंग नहीं है, ये भाई ने तो फिर भी पैसे डाले थे, तो वो कहता है अब मैं डालूंगा और मैं डबल डालूंगा। अच्छा, वो 20,000 डालेगा अब वो 20,000 डालेगा अगले 30 साल के लिए। 30 सालों के लिए? हाँ, तो पहले वाले ने 10,000 रुपए डाला सिर्फ 10 साल 10 साल के लिए। दूसरे वाले ने जब इसने खत्म किया, दूसरे वाले ने स्टार्ट किया, उसने डबल डाला 3 गुना ज्यादा समय के लिए। ठीक है, तो लॉजिकली किसके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए? सेकंड वाले के पास। सेकंड वाले के पास। हाँ, अब मैं दोनों का आंसर दे देता हूं आपको। सेकंड वाले के पास होंगे 6.5 करोड़ रुपए एज पर 12% इंटरेस्ट, 12% कंपाउंडिंग। ठीक है। और फर्स्ट वाले के पास होंगे 9.5 करोड़ रुपए एज पर 12% कंपाउंडिंग। अब इसका आंसर आपको मिल चुका है। तो अगर आप शुरुआत जल्दी कर लेते हो, और क्योंकि कंपाउंडिंग में रियल पावर इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न्स नहीं है, ड्यूरेशन है। क्योंकि ड्यूरेशन रेज टू में A is equal to P into 1 plus R raised to N, उसकी एक्सपोनेंशियल पावर है ड्यूरेशन की। तो जो पहले 10 साल वो करके उसके बाद वो 30 साल मजे करे, उस आदमी ने 1 रुपया नहीं डाला, 30 साल तक बेचारा डबल डालता रहा। अब डबल डालेगा तो भी जीता कौन? जिसने शुरू पहले किया था, जो ज्यादा समय मार्केट में रहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाओ। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पहले से ही करना चाहिए था। देखो आज आपके पॉडकास्ट के बाद आप और आपकी ऑडियंस अगर खड़े होकर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूं। क्योंकि बहुत ना नेग्लिजेंसी है मुझे लगता है। जब आपके पास पैसे आते हैं, मेरे पास भी जब पैसे आए तो मुझे लगा कि यार थोड़ा चिल करूं, एंजॉय करूं, क्या इतना ये सब सोचना है, बिकॉज इतना दिमाग लगाना हो नहीं पाता है। तो सर अब ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम हमें देना चाहिए कि इतना पीरियड तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम इन्वेस्ट करूं? यस, ठीक है। देखिए हमारे को बचपन से ना एक चीज सिखाई हुई है, बेटा ज्यादा पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा मतलब जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है। बेटा ज्यादा जिम जाओगे तो क्या होगा? ज़्यादा अच्छी बॉडी बनेगी, ज्यादा अच्छी बॉडी। बेटा ज्यादा देर नौकरी करोगे, ज्यादा घंटे काम करोगे तो क्या होगा? तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, प्रमोशन जल्दी मिलेगा, प्रमोशन होगा। यस, ट्रू। ये तीनों चीज सिखाए। तो इसमें हमें बताया गया योर एफर्ट, योर रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट। ठीक है, ठीक है कि हमेशा से ये सिखाया हमेशा गया ये कि सिखाया गया मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे तो उतना उतना ज़्यादा। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इसका टोटली उल्टा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में आप जितनी मेहनत करोगे उतने कम रिटर्न्स कमाओगे। ये रूल है इन्वेस्टमेंट का। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो कम पैसा कमाएगा। इसके मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए, देखो आप एक पेड़, समझो आप एक पेड़ उगा रहे हो, तो आपका पहला इनिशियल काम क्या है? आपने बीज डाल दिया, राइट, आपने सॉइल सेलेक्ट करी, बीज डाल दिया। अब क्या उसके पास बगल में बैठे उसको पूरा टाइम पानी देते रहोगे? अच्छा, उस सेंस में आप इन्वेस्टिंग इन द टाइम। तो इन्वेस्टिंग तो वही है ना। आपको तो 10 साल बाद खाना है, 20 साल बाद खाना है उसमें से। तो आप क्या बैठे रहोगे पूरा टाइम? नहीं, ज्यादा पानी डालूंगा तो ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, खर मर जाएगा। मर जाएगा, सही बात है। तो इन्वेस्टमेंट इज लाइक ग्रोइंग अ ट्री। आप उसका दूर से देखभाल कर सकते हो। यू कैन इंश्योर कि उसको धूप मिल रही है, कीड़े ना लगे उसको, रोज जितना पानी डालना है। पर आप इन्वेस्टमेंट में जैसे 18 घंटे जॉब में लगाते हो, आप 16-18 घंटे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते, आपको रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो ये ज्यादा दिमाग लगा के कंफ्यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है क्या कि मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार बिल्कुल ऐसा करूँ? आपको सिर्फ चीजों को ऑटोमेट करना है। हाँ, आपका काम है चीजों को ऑटोमेट करना। भाई मैंने स्टेप 1 लिया कि मैं ये मेरा एसेट एलोकेशन, मेरा गोल क्या है, फिर एसेट एलोकेशन क्या है, महीने में कितना पैसा जाएगा, और उस पैसे को मैंने लाइन अप कर दिया। बस इसके अलावा 5वां काम आपको नहीं करना है। ऐसी एसेट एलोकेशन का जब आप बात किए तो मुझे लगता है कि एक चार्ट मैंने देखा था कि 25 तक के एज में आपका जो मस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए वो स्टॉक्स का हो, फिर गोल्ड था और फिर रियल एस्टेट था। आफ्टर 25 ईयर्स मैंने वो देखा कि स्टॉक्स थोड़ा कम होते जाए, रियल एस्टेट या गोल्ड बढ़ते जाए, ऐसा कुछ देखा। तो ये कुछ होता है क्या कि इस टाइम फ्रेम तक, इस एज तक मेरा पोर्टफोलियो में ये ज़्यादा होना चाहिए, इसके बाद ये ज़्यादा होना चाहिए? देखिए अगेन, एज हैज नथिंग टू डू विद योर पोर्टफोलियो एलोकेशन। ओके, ठीक है। एज से आपके गोल्स डिफाइन होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मिथ है सारी, इसको खत्म कर दो। सब कुछ गोल ड्रिवन है। आप 25 साल के हो, आपको पैसा 28 साल की उम्र में चाहिए। हाँ, अगर आज आप 25 साल के हो, ठीक है, आपके हिसाब से तो आप हाईएस्ट रिस्क टेकिंग जोन में हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 35 साल का करियर है, और आपका गोल ये है कि मुझे 3 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप 0 रिस्क लोगे। सही बात, क्योंकि आपका गोल नजदीक है। आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है आपका, क्योंकि आप मार्केट्स के झटके नहीं झेल सकते। नहीं, इसमें तो एग्रेसिव माइंडसेट आ जाएगा कुछ लोगों की, यार मेरे को तो अब जल्दी कुछ करना, तो मरेंगे वो सारे। आइडियली तो यही होता है ना कि मरता क्या नहीं करता वाला होता है। अगर मेरे ऐसा नहीं होता। आप अगर आपका अगर होराइजन कभी भी 3 साल से कम का है, ठीक है, तो हम तो इक्विटी में पैसा डालने को ही नहीं बोलते। हम कहते हैं भाई डेट फंड्स में डालो, डेट म्यूचुअल फंड्स में डालो, एफडीज में डालो, हाई पेइंग एफडीज में डाल दो।
पर ये इक्विटी में मत डालो, क्योंकि कल को क्रैश हो गई इक्विटी तो 3 साल तो रिकवर ही नहीं करेगी। नहीं रिकवर करेगी, ट्रू। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज योर एज, इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज योर गोल। आप 45 साल के हो तो आपके लॉजिक के हिसाब से तो मेरे को इक्विटी में कम इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया, 45 साल का हो गया। सही बात है। ठीक है, दिस ईयर आई एम टर्निंग 40, तो मेरे को तो पैसा कम कर देना चाहिए। पर मेरा गोल है कि मुझे 60 की उम्र में एक रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए 10 करोड़ का, तो मेरा गोल 20 साल दूर है, तो मैं ज्यादा इक्विटी में डालूंगा, और इक्विटी के अंदर भी ज्यादा स्मॉल और मिड कैप में डालूंगा। ट्रू। तो एज हैज नथिंग टू डू विद योर एसेट एलोकेशन। ये बहुत बड़ा मिथ है वैसे, एज का ना इन्वेस्टमेंट, मतलब अरे लोग है ना हर बहुत किसी को चीजें लगता है। सिंप्लीफाई करते हैं, ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 100 माइनस योर एज शुड बी इन योर हाँ, इक्विटी। ये होता है। बिल्कुल, वो भी एक फॉर्मूला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने से ज्यादा अच्छा है कि आप पहले अपना गोल डिफाइन कर लो कि मुझे 3 साल का गोल है, 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है। जितना लंबा आपका गोल होगा उतना ज्यादा आप रिस्क लेने की क्षमता रखोगे, चाहे वट एवर योर एज इज टुडे। मेरे फादर ने 60 की उम्र में एसआईपी चालू करी, तब तक वो स्टॉक मार्केट्स में खेलते थे। अच्छा। पर उनका गोल था कि मेरे को 80 की उम्र में ना तुम दोनों को 5-5 करोड़ का चेक देना है, तो उन्होंने उस हिसाब से किया। अब वो तो हाई रिस्क चल रहे हैं, लॉजिकली उनको हाई रिस्क चलना ही नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो तो 60 साल के हो चुके हैं। तो इट इज ऑल टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर गोल, बस सिंपल एज दैट। अब पैसों के बारे में ना बात करने में मजा सा आ रहा है क्योंकि कुछ कुछ मिथ टूट रहे हैं, हाँ। कुछ ऐसी चीजें पता चल रही है। तो आपने एज हटा दिया, तो अब ये पूछूंगी नहीं मैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की मिलीनियर कैसे बने जल्दी से बिल्कुल जल्दी, पूछिए, मिलियनेयर जल्दी बनने का भी तरीका ऐसा नहीं है, क्योंकि बने इस लोग। पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है हाँ। ना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग, लोग वेट कर रहे होते हैं कि यार जल्दी से जल्दी कैसे मिलीनियर बने, बिल्कुल बन मिलीनियर सकते कैसे हैं, बने। बिल्कुल बन सकते हैं, जल्दी मिलियनेयर बन सकते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड द मिलियनेयर फास्ट लेन, ओके। और उसमें उसने बताया कि आप फास्ट कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं। लोग बने हैं 7-7 साल, 10-10 साल, 15 साल के अंदर, 12 साल के अंदर मिलियनेयर बने। आप अगर 2 साल 4 साल में बनना चाहते हो तो उसके भी मेरे पास विकल्प है। वही बताओ सर, हाँ, वही वो बताओ, ज्यादातर वही सुनना चाहते हैं, मैं भी यही सुनना चाह रहा ठीक है, तो अगर आपको 2-3 साल में मिलियनेयर बनना ठीक है। तो पहले तो आप एक अमीर लड़की या अमीर लड़के को डेट कर सकते हो, ये क्या दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज कि अगर आपको डिजिटल फ्रॉड करना आता है तो आप बैंक लूट सकते हो, और ऑप्शन नंबर 3 कहीं आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आप फिजिकली बैंक लूट सकते हो, तो आप बैंक पे लूट, मतलब फिजिकल बैंक। एक और ऑप्शन आता है जो शायद कट करना पड़ सकता है, कि अमीर लड़की वाला जो आपने बोला, बताया मैंने, वो भी क्यों है, उसका बाई प्रोडक्ट वही है कि घर जमाई बन जाओ। अच्छा मतलब देखो, एंड ऑफ द डे आप तो यही कह रहे हो ना कि कोई भी आप लड़के हो या लड़की हो, ठीक है। अमीर पार्टनर ढूंढ लो, ठीक है, या फिर साइबर फ्रॉड मारो, या फिर फिजिकली ब्रेक इन करो किसी बैंक को और उसको लूट लो। इन तीनों के अलावा मैं तो नहीं जानता कि 2-3 साल में आदमी मिलियनेयर कैसे बन सकता है। मतलब मेरे पास और कोई नुस्खा नहीं है, और ये 3 में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो लगेंगे, हाँ। ठीक है। पहले में शायद ना लगे, वहां तो प्यार है, प्यार अंधा होता है, पर अगर 2 चीजें बाकी में आप करते हो तो मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो आप देख लेना। आपको जामतारा करना है, ये सब करना है पैसे बनाने के लिए, तो वो आपकी चॉइस है। क्रिप्टो में कमाया लोगों ने बहुत पैसा। देखिए अगेन, आप क्या होता है कि कोई बंदा मार्केट में 10 साल बैठा था, ठीक है, और उसने एक वेव कैच कर ली। ओके। आप देखिए, ऐसा है कि आप एक बंदा है जो रोज फिशिंग करने जाता है, रोज नेट में पानी में डालता ठीक है, है। बैठा रहता है, फिर शाम को आता है, उसके कुछ नहीं लगता। अब अचानक से उसको एक 25वें दिन 30वें दिन एक फिश लग जाती फीस लग जाती, ठीक है। बड़ी फिश लगती है, एकदम ऐसी बड़ी है जो मतलब खींचने में उसको दिक्कत हो रही है। अब वो एक चीज दिखा के अगर वो दुनिया को समझाना चाहता है कि भाई देखो, मैं तो गया था फिशिंग करने, मेरे को फिश लग गई, तो बेचने वाले की गलती नहीं है, खरीदने वाले की गलती है। उसने अपने 25 दिन की जर्नी तो नहीं बताई ना उसके पीछे की। नहीं बताई, ट्रू। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जितने मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, जेन्युइन लोग हैं, वो दिखाते हैं उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए, पर वो बोलते हैं कि पहले 3 साल हमने लॉस किया, हमने सीखा है। आप में है वो पेशेंस सीखने का, तो आप सीखो पहले। पर आप डे जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हो और ट्रेडिंग से मिलियनेयर बनना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। 1 out of 1 लाख चांस है आपका जीतने का। अगर आप इतना ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी गेम जीतना चाहते हो तो मतलब देन आई डोंट नो। कितने लोगों के सपने तोड़ रहे हो सर। नहीं, मैं देखिए, मैं फैक्ट बोलूंगा, हो सकता है लोग बोले नहीं यार ये तो कितने लोगों का बिजनेस मॉडल खराब हो रहा है पता है होने, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि मतलब पॉइंट ये है कि मैं ज्यादा, आज मेरा पॉडकास्ट से मोटिव सिर्फ ये है कि जो आज यंग लड़का इसको देख रहा है, यंग लड़की देख रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि वो बटन दबाएंगे और हरा लाल उनके हिसाब से होगा, वो नहीं होगा, और वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, उनके लोन्स बनेंगे। मैं तो पता ही नहीं कितने, मेरे को रोज आती है स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, सर आई एम अंडर सीवियर डिस्ट्रेस, सर मैं अपना पैसा कैसे रिकवर करूं, सर मैंने 15 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, सर मैंने 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया, 25 साल की हूं, मेरे से 1 करोड़ का नुकसान हो गया। 1 करोड़? 1 करोड़ का? अरे ऐसे कितने केसेस, क्योंकि अपना पैसा नहीं ना, दूसरों का भी पैसा ले लिया। अच्छा, वही मतलब भाई मेरा, अरे देख क्या हुआ, मार्केट में घुसे, 2 महीने पैसे बन गए, बन गए, ठीक है, तो उनको लगा पुनिच भगवान है, और तो बोला अतुल भाई चलो आपका भी लेते हैं पैसा,
फिर मुझे भी लगा कि सामने अरे वाला यार ये कर तो रहा है। इंटेलिजेंट आदमी है, 5 लाख मैं दे देता हूँ, रानी बोली में 5 लाख दे देती हूँ, ऐसे बहुत 50 लोग और बोले मैं 5 लाख दे देता हूँ, तो हो गया जी उसके पास तो 2 करोड़ का लोन, उसने 2 करोड़ घुमा दिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो जीरो हो गया। ये एक रियल कहानी है 22 साल के लड़के की, 80 लाख रुपए का नुकसान करके बैठा है 22 साल की उम्र में, 25,000 की तनख्वाह है। ये पैसे कहाँ से कब आएंगे? जिंदगी में वापस करेगा? वन बैड फाइनेंशियल डिसीजन कैन टेक यू बैक 20 years इन योर लाइफ, और लोग ये बात समझते नहीं है क्योंकि दे वांट टू गेट रिच क्विक बिकॉज दे आर सीइंग समबडी ऑन इंस्टाग्राम और देख रहे हैं कि वो गजब लाइफ जी रहा है, वो संजय की तरह अमीर नहीं बनना चाहते, या संजय की तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। मैं अमीर नहीं हूं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। रिच होता है जब आपके पास अनाप शनाप पैसा हो। यस ट्रू। मैं इतना इंडिपेंडेंट हूं कि मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, मस्ती के लिए काम कर सकता हूं। पर लोग चाहते नहीं ना, ये तो बुढ़ा आदमी 40 की उम्र में हुआ, 38 की उम्र में रिटायर हुआ, मेरे को तो 23 की उम्र में होना हाँ, है। ये तुम वो तो 23 के चक्कर में ना तुम 63 तक नहीं हो पाओगे। अच्छा, बता दिया ना। अब वो बंदे को जिंदगी भर मुताजी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी ताकि दूसरों के पहले पैसे वापस कर सके। मैंने 100 का 50 होने में 50% गिरता है, 50 का 100 होने में 2 गुना एफर्ट 2 लगता गुना है। एफर्ट लगता है। चीजों को नीचे लाना आसान है, ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल है सर। सही बात है। तो ये जानबूझ के इतना हार्शली बोल रहा हूं कि ये सब मत करो, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, एसेट एलोकेशन करो, और देन आपने अपना मेथड फॉलो किया, उस मेथड में कभी ऊपर नीचे हो गया तो आपका सुपड़ा साफ नहीं होगा, आपके पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। सही। और ये उधार लेके जो है ना, उधार लेके कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेरे को लोग मैसेज करते, सर मैं आपने SWP बताया था बहुत अच्छा लगा, तो मैं 1 करोड़ का उधार लेके SWP कर लूं? मतलब कैसे? अच्छा, उधार लेके क्वेश्चन है यार। अच्छा, लोग टिप पे विश्वास करते हैं। हाँ, आप मुझे टिप पे बताओ, विश्वास करते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। आप मुझे बताओ कोई महंगी चीज सस्ती जगह पे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो कैसे मिल रही है आपको टिप? तो वो महंगी है ही नहीं ना, दैट हैज नो वैल्यू। कोई भी महंगी चीज अगर आपको सस्ती जगह मिल रही हो तो पहली फुर्सत में भाग जाओ। ये जानना लॉटरी बहुत जरूरी टिकट है, बहुत जरूरी है। आपको अमीर बना रही है कहां पे कोई रेडी के कॉर्नर पे बिकती है, वहाँ पे टिप वहां पे बिक रही है। ये होगा, ऐसा होगा। जो अमीर लोग, देखिए आप लोग है ना, या हम लोग क्या गलती करते हैं, अभी जैसे लॉटरी की टिकट कहाँ बिकेगी? गरीबों के मोहल्ले में। कभी ओबरॉय होटल में देखा है लॉटरी की टिकट बिक रही है? या ताज होटल में देखा है? क्योंकि वहां का बायर जानता है कि ये सब यूजलेस चीजें हैं, पर वहां झोपड़ी का बायर जानता है कि यार मैं तो मुश्किल से 12,000 कमा रहा हूँ, ये एक टिकट एक बार लग जाए, एक बार भगवान होप पे जी रहा है ना। होप इज नॉट अ